नमस्कार, मैं अजय कुमार। एक औसत भारतीय हिंदू का मोदी दौर में जिस तरह का मानस गढ़ा गया है, उस मानस के हिसाब से देखें तो इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में इजराइल की फिलिस्तीनियों के साथ की जा रही बर्बरता इसलिए जायज है क्योंकि इजराइल एक ऐसी कौम से लड़ रहा है जिसमें ज़्यादातर आतंकवादी होते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में अब तक हजारों लोग मर चुके हैं, मगर एक बार कल्पना कीजिए कि अगर इनमें मुसलमानों की मौजूदगी ना होती तो क्या भारतीय मीडिया दुनिया के किसी कोने में मर रहे हजारों लोगों की मौत पर चर्चा करती? आप सब इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ऐसा नहीं होता। इस लड़ाई में मुसलमानों की मौजूदगी की वजह से ही भारत की हिंदी पत्रकारिता, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेती है, वह इजराइल पहुंची हुई है। वही खेल खेल रही है जो एक औसत भारतीय की धारणाओं को मजबूत करने का काम करते हैं। इन धारणाओं से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद को उसके ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाए, मुस्लिम और गैर मुस्लिम के चश्मे को उतार कर समझा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं का अध्ययन करने वाले धर्म दर्शन के अध्येता बताते हैं कि यहूदियों और मुसलमानों से ज्यादा बड़ी लड़ाई यहूदियों और ईसाइयों की रही है, जबकि हकीकत यह है कि यहूदी, ईसाई और इस्लाम यह तीनों धर्म एक ही परिवार का हिस्सा हैं। इन तीनों धर्मों के धार्मिक मान्यताओं के इतिहास को समझ लिया जाए तो यह समझ लिया जाएगा कि फिलिस्तीन और इजराइल अस्तित्व में कैसे आए। प्रॉमिस्ड लैंड की अवधारणा क्या है जिस पर इजराइल के अस्तित्व का बुनियाद टिका हुआ है? क्यों ईसाई यहूदियों को नफरत की नज़र से देखने लगे? यहूदियों को 2000 साल पहले अपनी ज़मीन से भागना क्यों पड़ा? और कैसे जब इस्लाम धर्म का दुनिया में आगमन हुआ तो इस्लाम धर्म यहूदियों का पनाहगाह बना? एक तरह से यहूदियों को प्रताड़ना से मुक्त करने का काम कैसे इस्लाम धर्म ने किया? यहूदी धर्म की शुरुआत ईसा पूर्व 1800 के आसपास मानी जाती है। ईसाई धर्म की शुरुआत 1 ईस्वी से मानी जाती है और मुस्लिम धर्म की शुरुआत 7वीं शताब्दी के आसपास दिखती है। जब इनकी जड़ों की तलाश की जाती है तो पता चलता है कि इन तीनों धर्मों की जड़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन तीनों धर्मों की शुरुआती जड़ें उत्तरी अफ्रीका के मिस्र वाले इलाके से लेकर पश्चिमी एशिया में मौजूदा वक्त के इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया जैसे इलाकों में मौजूद दिखाई देती है। यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो इन तीनों धर्मों के धार्मिक लोगों के मन मस्तिष्क में बसता है। इन तीनों धर्मों के धार्मिक लोगों के लिए यरूशलेम दुनिया के सबसे पवित्र इलाकों में से एक है। ईसा मसीह ने जब जन्म लिया तब वह यहूदी थे, बाद में वह ईसाई धर्म के प्रवर्तक बने। इन तीनों धर्मों में जो सबसे पवित्र धार्मिक किताबें मानी जाती हैं, उनमें से कुछ ऐसी किताबें हैं जिन्हें तीनों धर्मों के लोग अपने पवित्र धार्मिक किताब मानते हैं। इन तीनों धर्मों के कई पैगंबर हैं, कई ऐसे पैगंबर हैं जिनकी मौजूदगी इन तीनों धर्मों में है, मगर महज नाम के उच्चारण का अंतर है। यहूदी और ईसाई धर्म में जो डेविड है वह इस्लाम में दाऊद है। हजरत इब्राहिम इन तीनों धर्मों में वह पैगंबर है जो सबसे केंद्रीय भूमिका में है। यही वह पैगंबर है जिनसे इन तीनों धर्मों के धार्मिक परंपरा की चेन देखी जा सकती है। इसलिए इन धर्मों को अब्राहमिक धर्म कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक हजरत इब्राहिम की कई संतानें थीं। उनमें से एक संतान का नाम इस्माइल था। इन्हीं के वंश में कई पीढ़ियों के बाद मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक बने। हजरत इब्राहिम की एक और संतान का नाम इजाक था। इजाक के बेटे का नाम याकूब था, जिन्हें जैकब और इजराइल भी कहा जाता है। इजराइल का मतलब होता है दुनिया भर में शासन करना। इन्हीं इजराइल के 12 बेटे थे। इन 12 बेटों ने 12 कबीले बनाई। इन 12 कबीलों को यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल कहा जाता था। यहीं से इजराइल शब्द अस्तित्व में आया। इन्हीं 12 बेटों में से एक बेटे का नाम यहूदा या जूडा था और इसी कबीले में रहने वाले लोग ने खुद को यहूदा का अनुयायी मानते हुए यहूदी कहकर खुद को पुकारना शुरू किया। इन 12 कबीलों में आपस में खूब लड़ाइयां हुई। जूडा के यहूदियों ने मिस्र में शरण लिया। मिस्र में यहूदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, दासों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था, तो यहां से भी इन्हें हटना पड़ा। यहूदियों में हजरत मूसा का नाम बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। यहूदियों की कहानियां बताती हैं कि इन्होंने ही मिस्र से अमानवीय हालात में जिंदगी काट रहे यहूदियों को मिस्र से बाहर निकाला। हजरत मूसा ने 10 कमांडेंट्स और प्रॉमिस्ड लैंड की बात कही। 10 कमांडमेंट्स यहूदी धर्म के पवित्र निर्देश के तौर पर माने जाते हैं और प्रॉमिस्ड लैंड का मतलब यह है कि यहूदियों के ईश्वर ने दुनिया भर के यहूदियों को जिस जमीन पर बसाने का वादा किया है वही प्रॉमिस्ड लैंड है। दुनिया भर की यहूदी
प्रॉमिस्ड लैंड की बात सुनते ही बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। अगर भूगोल के हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा समय का इजराइल, थोड़ा मिस्र, थोड़ा सा जॉर्डन, सीरिया, इसे प्रॉमिस्ड लैंड में शामिल है। मतलब यह जमीन ईश्वर ने यहूदियों को बसने के लिए दी है, इस पर दूसरों का हक नहीं होगा। यह महज धार्मिक मान्यताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मगर जब झगड़ा ही धार्मिक मान्यताओं की जड़ों से जुड़ा हुआ है तो इन्हें जानना जरूरी है। ईसा पूर्व 1047 से लेकर 930 के बीच इजराइल किंगडम का इतिहास दिखता है। यह मान्यताओं की बात नहीं है, बल्कि यह दर्ज इतिहास है। इसके दक्षिण पश्चिम में जो इलाका मौजूद था उसे फिलिस्तीनिया कहा जाता था। यूनाइटेड किंगडम पर समय बीतने के साथ साथ कई हमले हुए। मेसोपोटामिया का हमला हुआ, बेबीलोनिया का हमला हुआ, यूनान का हमला हुआ और यहूदियों को वहां से फिर से भागना पड़ा। इसी समय कुछ यहूदी भागकर भारत के मणिपुर में भी पहुंचे थे। ईसा पूर्व 63 में रोमन साम्राज्य का हमला यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल पर हुआ। यह पूरा इलाका रोमन साम्राज्य के अधीन हो गया। रोमन साम्राज्य के अधीन यहूदी लोग भी आ गए। यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह के उपदेशों से लोग बहुत प्रभावित हुए। उनके अनुयायी बढ़ रहे थे, फॉलोवर बढ़ रहे थे, मगर यहूदी धर्म मठाधीशों को ईसा मसीह बहुत नापसंद थे। ईसा मसीह पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। ईसा मसीह का मानना था कि सच दुनिया में किसी भी सत्ता से बड़ा होता है, भले ही वह राजा ही क्यों ना हो। ईसा मसीह की मौत की कहानी बड़ी लंबी है, मगर संक्षेप में यह जानिए कि यहूदियों की पंचायत ने ईसा मसीह को मृत्युदंड देने का फैसला किया। ईसा मसीह को बहुत बुरी तरीके से मृत्युदंड दिया गया। जिस गली के रास्ते की तरफ से ईसा मसीह को मृत्युदंड की जगह पर ले जाया गया, उस गली के रास्ते पर खड़े लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंका, उन पर थूका और मृत्युदंड की सजा के तौर पर उन्हें सलीब पर चढ़ा दिया। इस पूरी कवायद का सबसे बुरा नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर के ईसाइयों के मन में इस घटना के 2000 साल के बाद भी यह भाव रहता है कि ईसा मसीह को यहूदी समाज ने मारा है। ईसा मसीह की मृत्यु के बाद रोमन साम्राज्य और रोमन साम्राज्य के इलाकों में रहने वाले यहूदियों के साथ बहुत ही बुरे संबंध बनने शुरू हुए। 135 ईस्वी से लेकर 638 ईस्वी तक रोमन साम्राज्य ने यहूदियों को पूरी तरह से उस इलाके से भगाने का काम किया। यहूदियों को दास बनाया गया। रोमन साम्राज्य ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। यहूदियों का प्रवेश यरूशलेम में बंद कर दिया गया। यहां से भागकर यहूदी दुनिया भर में बिखर गए। रोमन साम्राज्य ने इस इलाके का नाम फिलिस्तीन रखा था। यहां से फिलिस्तीन अस्तित्व में आया। इसके बाद यहूदी लोग दुनिया में जहां कहीं भी रहते थे, प्रॉमिस्ड लैंड की तरफ यानी यरूशलेम की दिशा में अपनी पूजा करने लगे। इस भावुकता से पूजा करने लगे कि कभी ना कभी वह अपने वतन, अपने घर जरूर लौटेंगे। 7वीं शताब्दी में दुनिया में इस्लाम का आगमन हुआ। एक धर्म के तौर पर उस समय अपनी बेहतर मान्यताओं की वजह से यह फैलने लगा। 638 ईस्वी में यरूशलेम पर रोमन साम्राज्य के कब्जे का अंत हुआ। 638 ईस्वी से इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर का शासन यरूशलेम पर शुरू हुआ। इन्होंने यह इजाजत दी कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले यहूदी आकर के यरूशलेम में रह सकते हैं। मतलब यहूदियों के साथ होने वाली प्रताड़ना का अंत दुनिया में इस्लाम के आगमन के बाद से शुरू हुआ। इस्लाम यहूदियों के लिए पनाह देने वाले धर्म के तौर पर साबित हुआ। 638 ईस्वी से लेकर 1038 ईस्वी तक सब कुछ तकरीबन ठीक ठाक चलता रहा। 1099 ईस्वी में क्रूसेड शुरू हो गया। मोटे तौर पर समझिए तो ईसाइयों ने एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी जो इस बात को लेकर की थी कि मुसलमानों से उन जमीनों को छीन लिया जाए जहां पर ईसाइयों का शासन चलता था। इस लड़ाई में ईसाइयों ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। अब की बार यहूदियों और मुसलमानों दोनों के साथ नरसंहार हुआ और उन्हें यरूशलेम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद फिर से 1189 ईस्वी में अयूबी सल्तनत आई। मतलब इस्लाम का शासन आया। इस्लाम ने फिर से यरूशलेम का दरवाजा यहूदियों के लिए खोल दिया। इस्लाम को यहूदी धर्म से किसी भी तरह की दिक्कत नहीं थी। बाद में उस इलाके में इस्लामी शासन ही रहा और वहां भी यहूदियों को किसी भी तरह की प्रताड़ना को नहीं सहन करना पड़ा। ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत 1516 ईस्वी में यरूशलेम शहर को बहुत ही बढ़िया तरीके से बसाया गया। यह कोशिश की गई कि ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म के लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर रह सके। यहूदी दुनिया में जहाँ कहीं भी थे बहुत ही कम संख्या में थे, मगर बहुत बड़े संसाधनों पर कब्जा रखते थे। नफरत के आधार पर बनने वाली पहचान की राजनीति ने इसे अपने हक में भुनाने की कोशिश की। 1850 के बाद यहूदियों के खिलाफ पूर्वी यूरोप में गजब का पागलपन छिड़ गया। चुन चुनकर
उन्हें मारा जाने लगा, उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया जाने लगा। दुनिया 2000 साल पुरानी तो नहीं थी, मगर 1850 पर पहुंच गई थी। तार्किकता बढ़ गई थी। तलवारों लड़ाइयों के सहारे जमीन हड़पने की बजाय गुटबाजियों और संगठनों का महत्व बढ़ने लगा था। यहूदियों के खिलाफ हो रहे हिंसक बर्ताव के खिलाफ दुनिया भर के यहूदियों को एक करने के लिए जियोनिज्म आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन का मकसद था कि दुनिया भर के यहूदियों को एक कर प्रॉमिस लैंड पर बसाना है, यानी उसी जगह पर जहां पर पहले इजराइल बसा हुआ करता था, यहूदियों का मुल्क बनाना है। साल 1903 में तकरीबन 25 से 35 हजार यहूदी जाकर के इजराइल में बसे। 1904 से लेकर 1914 के बीच में तकरीबन 40 हजार यहूदी जो रूस और पूर्वी यूरोप में रहते थे वह इजराइल में पहुंचे। 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला। तकरीबन यह तय हो गया था कि पहले विश्व युद्ध में इंग्लैंड की जीत होगी। जो लोग जियोनिज्म संगठन चला रहे थे उन लोगों ने इंग्लैंड के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र बनाने की घोषणा करे। इस बात को इंग्लैंड ने स्वीकार कर लिया। साल 1917 में इंग्लैंड की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ने ब्रिटेन में जियोनिस्ट आंदोलन के सबसे बड़े नेता को एक पत्र लिखकर भेजा और कहा कि इस पत्र को जियोनिस्ट फेडरेशन के मंच पर पढ़ दीजिएगा। इस पत्र में लिखा था कि कैबिनेट की सहमति के बाद हम इस पक्ष में हैं कि फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए। मतलब इंग्लैंड की तरफ से यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में स्वतंत्र मुल्क बनाने की इजाजत दे दी गई। हालांकि इस पत्र में लिखा था कि ऐसा करते हुए फिलिस्तीन के गैर यहूदी लोगों के धार्मिक और अन्य अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। मगर भविष्य इस हिसाब से नहीं बना। बाल्फोर घोषणा के मुताबिक फिलिस्तीन में एक इजरायली राज्य भविष्य में जाकर बना और गैर यहूदी लोगों के धार्मिक और नागरिक अधिकारों पर जमकर हमला किया गया, उसे कुचला जाने लगा। ऑटोमन साम्राज्य 19वीं शताब्दी में बहुत कमजोर हो चला था, उसका हारना तय था और प्रथम विश्व युद्ध में वह इंग्लैंड के हाथों हार गया। 1922 में लीग ऑफ नेशन बना और लीग ऑफ नेशन ने इंग्लैंड को अधिकार दिया कि वह ऑटोमन साम्राज्य में मौजूद फिलिस्तीन में बाल्फोर घोषणा को लागू करे, यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की कोशिश करे। जैसे ही ब्रिटेन साल 1920 में काम करने के लिए फिलिस्तीन पहुंचा तो फिलिस्तीन ने यह सोच करके कि उनके भीतर एक नया राष्ट्र बनाया जाएगा, फिलिस्तीन में दंगे शुरू हो गए। पहले से मौजूद यहूदियों और अरब देश में रहने वाले मुस्लिमों के बीच हिंसा की एक दीवार खींच दी गई। यहूदियों ने यह ठान लिया कि चाहे जितनी भी हिंसा करनी पड़े अब वह पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने वैसे संगठन बनाए जो हिंसा के दम पर यहूदियों की रक्षा के लिए खड़े हो सके। इसके बाद दुनिया भर से यहूदियों की बहुत बड़ी आबादी फिलिस्तीन में आकर बसने लगी। 1919 से लेकर 1929 के बीच तकरीबन 1 लाख यहूदी आए। 1930 के दशक में जर्मनी में हिटलर आ चुका था और हिटलर यहूदियों पर कहर बनकर टूटा। हिटलर ने बताने की कोशिश की कि जर्मनी की परेशानी की बहुत बड़ी वजह यहूदी लोग हैं। हिटलर की नाजीवाद की वजह से यहूदियों को मारना शुरू किया गया और यहूदी जर्मनी से लेकर आसपास के क्षेत्र से भागने लगे। इस दौरान तकरीबन 2.5 लाख यहूदी फिलिस्तीन आए। दुनिया भर से फिलिस्तीन में यहूदियों की इतनी बड़ी आबादी आई कि फिलिस्तीन की जनसंख्या संरचना बदलने लगी। जहां फिलिस्तीन में पहले अरबों की संख्या ज्यादा थी और यहूदियों की संख्या कम थी, वह संख्या के मामले में यहूदी अरबों के नजदीक आने लगे। 1936 से लेकर के 1939 के दौर में फिलिस्तीन में रहने वाले अरबों यानी कि मुसलमानों को यह लगने लगा कि उनके ही देश में उन्हें बाहर किया जा रहा है। यहूदी राष्ट्र बनाने की घोषणा के खिलाफ अरब में विद्रोह हुआ। इसमें बहुत सारे यहूदी मरे, बहुत सारे अरब मरे और फिलिस्तीन में रहने वाले ब्रिटेन के लोगों की भी मौत हुई। साल 1939 में यहूदियों के फिलिस्तीन में आने को रोक दिया गया, लेकिन इस नियम को कठोरता से पालन करने के बावजूद भी इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं हुआ, क्योंकि साल 1941 से लेकर 1945 के बीच में जर्मनी में इसी दौरान हिटलर ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मारा था। जिस तरह की बर्बरता यहूदियों के साथ बढ़ती जा रही थी, उसे ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के यहूदियों ने अवैध प्रवास में बहुत ज्यादा मदद की। फिलिस्तीन में लगातार अवैध प्रवास होता रहा। 1939 से लेकर 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चला। यहूदियों ने इंग्लैंड, अमेरिका के पक्ष में रहने का साथ दिया और अरब और यरूशलेम के मुफ्ती ने जर्मनी का साथ दिया। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई। फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र इजराइल राष्ट्र बनाने को लेकर हिंसक विरोध तेज हो गया। जिस फिलिस्तीन में 1911 तक यहूदी लोगों की संख्या तकरीबन 11% थी, वह 1945 में बढ़कर 31% हो चुकी थी। यह पूरा मामला इंग्लैंड से संभल नहीं रहा था, तो इंग्लैंड ने इस मामले को फरवरी 1947 में बिल्कुल हाल ही में बने संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया। 29 नवंबर 1947 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में फिलिस्तीन के बंटवारे की योजना को लेकर के प्रस्ताव रखा गया। प्रस्ताव यह था कि फिलिस्तीन के 3 हिस्से किए जाएंगे।
एक फिलिस्तीन राष्ट्र बनेगा, एक यहूदी राष्ट्र बनेगा और यरूशलेम पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन रहेगा। जानकार बताते हैं कि फिलिस्तीन की भूभाग का जिस तरीके से बंटवारा किया गया था वह बंटवारा बेईमानी से भरा हुआ था। बंटवारे के समय फिलिस्तीन में यहूदियों की जनसंख्या तकरीबन 1/3 थी और फिलिस्तीन के 6% हिस्से पर यहूदियों का कब्जा था। मगर बंटवारे की योजना के तहत फिलिस्तीन के 55% भूभाग को यहूदियों के अधिकार में सौंप दिया गया। इस 55% भूभाग में फिलिस्तीन के महत्वपूर्ण शहर शामिल थे, खेती किसानी के लिहाज से महत्वपूर्ण जमीनें शामिल थीं। जैसा होना था वैसा ही हुआ। इस प्रस्ताव को यहूदियों के संगठन ने तो स्वीकार कर लिया, मगर अरब देशों ने खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ में इंग्लैंड, अमेरिका जैसे देशों का दबदबा था। इन देशों की तरफ से दुनिया के तमाम मुल्कों को धमकियां दी गई, पैसे से लेकर कई तरह के लालच दी गई, तो यह प्रस्ताव पारित हो गया। अरब देशों के अलावा केवल भारत एक ऐसा देश था जिसने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा था कि उन पर भी इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने के लिए दबाव डाला गया था, धमकियां दी गई थी, पैसे का लालच दिया गया था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने विरोध में वोट दिया। जैसे ही प्रस्ताव पारित हुआ, दुनिया के 2 सबसे बड़े देश अमेरिका और रूस ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी। जैसा कि साफ है कि इस तरह के बंटवारे से कोई देश संतुष्ट नहीं हो सकता है, वह अपने अधिकार के लिए लड़ेगा ही। ठीक ऐसा ही हुआ। 15 मई 1948 को इजराइल ने अपनी आजादी का दिन माना और फिलिस्तीन ने साल 1998 में अपने विनाश का दिन। अरबी भाषा में इसे नकबा कहा जाता है। वह दिन जब फिलिस्तीन के लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, अपने देश से ही बेदखल होना पड़ा। साल 1947 से लेकर 1949 तक पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। 19 लाख फिलिस्तीनियों में से तकरीबन 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को आसपास के अरब देशों में जाकर शरण लेनी पड़ी। यहूदी सेनाओं ने फिलिस्तीन के करीब 78% भूभाग पर कब्जा कर लिया। 15,000 फिलिस्तीनियों की हत्याएं हुई, 530 गांव और शहरों को खत्म कर दिया गया, तकरीबन 70 नरसंहार जैसे दंगे हुए। इस तरह से साल 1948 में हिंसा और बर्बरता के दम पर इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई। साम्राज्यवादी बंदूक के दम पर फिलिस्तीन की छाती पर इजराइल बसा दिया गया। फिलिस्तीनियों को उनकी मातृभूमि से हटा दिया गया। जिस जमीन पर वह सदियों से रहते आ रहे थे, उस जमीन से उन्हें बेदखल कर दिया गया। फिलिस्तीनियों को अपने ही जमीन पर किराएदार बना दिया गया। बहुत लंबे समय तक नफरत, प्रताड़ना और अत्याचार के शिकार यहूदी फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार करने लगे। यहूदियों ने अपने साथ हुए अत्याचार से कुछ भी नहीं सीखा। अगर इतिहास से वह कुछ सीख पाते, जैसा कि इतिहास पढ़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है या समझने के लिए कि उससे कुछ सीखा जाए, तो फिलिस्तीनियों की जमीन से फिलिस्तीनियों को हटाने की लड़ाई पर यहूदी कभी ना उतरते। अगर यह बात नहीं समझ में आ रही है तो इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि जापान और तिब्बत के विदेशी आकर के बोध गया में बसने लगे। यह दावा ठोकने लगे कि बोध गया हमारा पवित्र स्थल है और हिंदुओं को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। दुनिया भर के वैश्विक ताकतों ने मिलकर के भारत में बोध गया में विदेशियों को बसाने की खुली छूट भी दे दी है। तो भारतीयों को कैसा लगेगा? कैसी राजनीति पनपेगी? क्या हिंसक राजनीति नहीं पनपेगी? इस तरह की कल्पना से अगर आप सोचेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इजराइल फिलिस्तीन विवाद में आतंकवाद की जड़ें कहां से जन्म लेती हैं। 2000 साल पहले के इतिहास को आधार बना करके इंग्लैंड ने जो फिलिस्तीन के साथ किया वह कहीं से भी जायज नहीं था। बेशक 2000 साल पहले यहूदियों की यरूशलेम में बसावट थी, मगर उनका वह जगह पिछले 2000 सालों से फिलिस्तीनियों के भौगोलिक और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा था, जिसमें उस सांस्कृतिक जीवन में यहूदियों को रहने की भी इजाजत थी, मगर उस पर यहूदियों को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की इजाजत देकर के दुनिया भर के वैश्विक ताकतों ने बहुत बड़ी भयंकर गलती की थी। तब से लेकर के अब तक इजराइल और फिलिस्तीन की चाहत पालने वाले लोगों के बीच अंतहीन संघर्ष चल रहा है। साल 1948 के बाद की कहानी भी बहुत लंबी है, इसे एक वीडियो में बताना नामुमकिन है। संक्षेप में इतना समझिए कि साल 1948 के बाद से लेकर अब तक हर हफ्ते, महीने छोटी बड़ी किसी न किसी तरह की हिंसक घटना इजराइल और फिलिस्तीन के विवाद पर लगातार होती रही है। शांति के कई पहल किए गए, मगर उन सब में न्याय का अभाव दिखता है, इसलिए कभी भी शांति स्थापित नहीं हो पाई। ज़्यादातर फिलिस्तीनियों ने आसपास के दूसरे देशों में जाकर शरण ली है, और जहां तक इजराइल के भीतर फिलिस्तीन की बात है तो यह गजा पट्टी की एक पतली सी पट्टी और वेस्ट बैंक में सिमेट दिए गए हैं। इजराइल का कुल क्षेत्रफल हरियाणा के क्षेत्रफल से भी आधा है और आबादी हरियाणा की आबादी की 1/3 है। इजराइल की कुल आबादी साल 2023 में करीबन 98 लाख के आसपास पहुंच गई, तो गजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहने वाले फिलिस्तीनियों की आबादी तकरीबन 58 लाख है। यानी फिलिस्तीनियों को बेदखल कर बने इजराइल
इसराइल में फिलिस्तीनियों के मुकाबले करीबन दोगुनी आबादी रह रही है। वेस्ट बैंक और गजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनियों के मुकाबले इसराइल की जीडीपी 26 गुना ज़्यादा बढ़ी है और प्रति व्यक्ति आय तकरीबन 15 गुना ज़्यादा है। अक्टूबर 7 को हमास के बर्बरतापुर हमले के बाद छिड़ी लड़ाई के बाद अब तक इसराइल की तकरीबन 1400 लोग मर गए हैं और फिलिस्तीनी की तकरीबन 8500 लोग से ज़्यादा के लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें से 70% तकरीबन महिलाएं और बच्चे हैं। इजरायली सेना और शासन जिस रुख के साथ बर्बरतापूर्ण अमानवीय कार्रवाई कर रही है, उसे देखते हुए कुछ जानकार इसे फिलिस्तीनी इतिहास का दूसरा नकबा बता रहे हैं। अक्टूबर 7 को फिलिस्तीन मकसद को लेकर के लड़ रहे हमास ने बर्बरता से भरे आतंकी हमला किया, तो इसके जवाब में इजराइल ने जिस तरह का हमला किया वह बताता है कि आखिरकार क्यों 60 साल बाद इजराइल एक ताकतवर देश तो बन गया, मगर फिलिस्तीन के साथ ऐसा समझौता नहीं बना पाया जो शांति के रास्ते पर जाता हो। इजराइल ने 10 किलोमीटर लंबी और 35 किलोमीटर चौड़ी जमीन यानी गजा पट्टी पर रहने वाले 20 लाख फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार का अभियान छेड़ रखा है। पूरी दुनिया के ताकतवर मुल्क चुप बैठे हुए हैं या ऐसी बातें कर रहे हैं जिनके भीतर बेईमानी भरी हुई है। अंत में चलते चलते इतना समझिए कि फिलिस्तीन और इजराइल की संघर्ष के इतिहास को अगर आप टुकड़ों में समझेंगे तो गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर आप बदले की भावना से समझेंगे तो फिर भी गलत निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अगर आप इतिहास से लेकर वर्तमान की यात्रा को मानवता के विकास के क्रम में हुए अनगिनत संघर्ष के चश्मे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इजराइल से लेकर दुनिया की मजबूत शक्तियों ने इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को एक सही समझौते में बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश नहीं की। अपने फायदे को फिलिस्तीनी और इजराइल में मौजूद आम जिंदगी से ऊपर रखा, जिसका नतीजा यह निकला है कि यह संघर्ष हर आने वाले दिन एक अंतहीन संघर्ष में बदलता चला जा रहा है। जिसका नतीजा यह निकला है कि जब यह सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं तब भी उस इलाकों में कोई ना कोई बम और बंदूक का शिकार हो रहा होगा, मर रहा होगा। शुक्रिया।